आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर इसमें मैं कुछ मिस कर चुका हूं तो आप लोग उसको बाद में मुझे बता सकते हैं। सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है फॉलोअप नहीं कर पा रहे आप, ठीक है। बाद में आई थिंक जो हिचक हो रही है क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल शायद उतनी अच्छी नहीं है, या आप बोलते हैं ना उतना प्रैक्टिस नहीं किए, आपको वो एक्सपीरियंस नहीं है लोगों से बात करने का। तीसरी आपकी प्रॉब्लम है सर लीड्स नहीं है, मेरे पास लीड्स ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है, तो मैं किससे बात करूं, क्या करूं, कहाँ से क्लोजर निकालूं, जब मेरे पास कस्टमर ही नहीं है तो मैं कैसे काम करूंगा, ठीक है। चौथी आपकी प्रॉब्लम है कि सर आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करने नहीं आ रहा। कस्टमर आपको बोलता है सर क्या ये एमएलएम है, सर क्या ये आईबीसी का तो प्राइस बहुत ज्यादा है, सर आईबीसी की कमाई कैसे होती है सर ये बहुत सारे ऑब्जेक्शन आपको कस्टमर देता है। पेमेंट देने से पहले वो आपको इतने ऑब्जेक्शन देता है, अगर आप हैंडल करोगे तो सर आपको 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी आपकी अर्निंग है वो होगी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि आपको उस ऑब्जेक्शन को सही से हैंडल करना होगा। चौथी चीज हो गई। पांचवी चीज ये है सर कॉल की पिचिंग। पिचिंग भी बहुत प्रॉब्लम है कि पिचिंग समझ नहीं है कि ओपनिंग कैसे करनी है, ठीक है, फिर फॉलोअप कैसे करना है और क्लोजिंग कॉल कैसे करनी है। ये भी एक प्रॉब्लम है कि किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से समझाना है, ठीक है। समझाना तो वही है लेकिन तरीका अलग है, ठीक है। हमारे में और आपके तरीके में बहुत फर्क है। यही कारण है जिसकी वजह से बोलते हैं ना हमारे टॉप आईबीसी श्रीकांत जी हैं, जो भी हमारे टॉप आईबीसी हैं, उनके बात करने में और आप लोगों के बात करने में, समझाने के तरीके में बहुत फर्क है। सिर्फ यही कारण है और कोई कारण नहीं है, क्योंकि आपको भी वही लीड मिल रही है, आप भी वही विवेक बिंद्रा जी के साथ जुड़े हो, आप भी वही ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो जो हम कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ वही है, तो रिजल्ट क्यों अलग है। रिजल्ट अलग इसीलिए है कि हम कुछ प्रूवन मेथड फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से हमको रिजल्ट मिल रहा है, आप उस मेथड को नहीं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज है, आप समझते हैं। जितनी भी बोलते हैं ना आपने प्रॉब्लम बताई है सर, इसका सबसे बड़ा कारण बताता हूँ आपको। सबसे बड़ा कारण, इसका सबसे बड़ा कारण है कि सर बिजनेस कर रहे हो आप। अगर आप में के दिमाग में सर ये है कि ये कोई पार्ट टाइम वर्क है, सर वर्क नहीं, ये एक बिजनेस है, ठीक है। ये एक बिजनेस है, बिजनेस को बिजनेस की तरह से करना होता है। तो बिजनेस में सबसे जरूरी एक चीज होता है, कोई बताएगा बिजनेस में सबसे जरूरी क्या होता है, जिस जो डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, वो है, जी कोई डाल सकता है, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में। इसके बिना आपका रिजल्ट नहीं आएगा। और ये तो वही बात हो गई कि आप बिजनेसमैन नहीं है। इन्वेस्टमेंट, ओके सर। बिजनेस में आईबीसी, आप कोई भी बिजनेस करो, इसके अंदर एक तरीका है, एक बोलते हैं ना, एक अगर आपको सक्सेस, ओके, मोर टाइम, ओके, क्रिएटिविटी, अच्छा ठीक है, ग्रेट सर। क्या गलती क्या हो रही है हमारी, सिंपल सी बात है। अब अपने वेबिनार के बोलते हैं ना अपने स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, इसके हिसाब से सारी प्रॉब्लम आपकी समझ ली। अब धीरे 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 मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है और नोट पेपर साथ में रखना है ताकि आप सारी चीजें नोट कर सको, ठीक है। और इसको फॉलो करना है, इसको अप्लाई करना है। ये नहीं है कि पिक्चर है कि भाई पिक्चर चल रही है देख लिया बैठ के फिर उसको छोड़ दिया। अगर ऐसा है तो आप वेबिनार लेफ्ट कर सकते हैं। आपको अप्लाई करना है इसको, जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ आपको इसको अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, ये कोई मनोरंजन का, बोलते हैं ना, कोई मनोरंजन में आपका नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ उसको आपको अप्लाई करना है। तो आप नेट नोट पेपर साथ रखिए और एंड तक बने रहिए ताकि आपको सारी चीजें समझे। आधी चीजें समझेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गलती क्या हो रही है, आपसे क्या गलती हो रही है जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। वो गलती ये है कि सर आप सही सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। बिजनेस में हर चीज एक सिस्टम से चलती है। अब जो भी मेरे साथ कस्टमर, जो भी मेरे आईबीसी भाई हैं या सिस्टर्स हैं, बिजनेस को अगर आप सिस्टम में चलाएंगे ना तो आपकी दिक्कत नहीं होगी। जैसे विवेक बिंद्रा जी बिजनेस को एक सिस्टम से चलाते हैं, ठीक है, वैसे आईबीसी में आपको सिस्टम से इसको बिजनेस को चलाना है। ये सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है इसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसे सिंपल सी बात समझिए कि आपके पास ताला है, ठीक है, और आपके पास चाबी है और अब वही चाबी आप पेड़ रहे हो और आपको पता है ताला नहीं खुल रहा है 1 घंटे से, फिर भी आप पेड़े जा रहे हो और सोच रहे हो कि यार किसी दिन ये ताला खुलेगा। कैसे खुलेगा, खुलना होता तो अब तक खुल जाता। मतलब आपके करने के तरीके में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि आप सही सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे। जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ,
क्यों विवेक सर के 16 मिलियन सब्सक्राइबर है, क्यों बाकी बहुत सारे यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, क्यों उनके सब्सक्राइबर नहीं है? कोई मुझे चैट बॉक्स में बताएगा? क्यों क्यों विवेक सर के इतने सब्सक्राइबर है, क्यों विवेक सर की इतनी कम्युनिटी है, इतने सारे यूट्यूब पे चैनल पे वीडियो है, क्यों उनको उनको नहीं मिलता? क्यों उनको उनको रिजल्ट नहीं मिलता? क्यों लोग उतना नहीं कमा पाते जितना विवेक सर कमा रहे हैं? क्या कारण है? क्या कारण है? चैट बॉक्स पे डाल के बताइए जल्दी से, क्या कारण है ऐसा कि विवेक सर के यूट्यूब वीडियो पे सर इतना ज्यादा व्यूअरशिप है, इतना ज्यादा एंगेजमेंट है, और बाकी वीडियो वही सेम वीडियो, सेल्स की वीडियो जो विवेक सर की है, वैसी वीडियो बहुत सारे लोग बना रहे हैं, क्यों उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा, विवेक सर को मिल रहा है? क्या कारण है? ओके, चैट बॉक्स में मैं पढ़ पा रहा हूँ, एनर्जेटिक है, पावरफुल कंटेंट है, मार्केट का प्रॉब्लम देखकर वीडियो अपलोड करते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट, वो इसको सिस्टम में कर रहे हैं, उनके पास एक प्रूवन फॉर्मूला है जिससे जब 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 वो उसको अप्लाई करेंगे तब तक उनको रिजल्ट मिलेगा। उनका क्या सिस्टम है वीडियो बनाने का? पहला, वो वीडियो में आप देखते होंगे स्टोरी बताते हैं, क्योंकि स्टोरी जो होती है ना, ये दिमाग में रजिस्टर होती है, ठीक है? ये उनका फॉर्मूला है। आप जो भी वीडियो उनकी उठा के देख लीजिए, हर वीडियो में आपको स्टोरी मिलेगी। आप पिक्चर क्यों 3 घंटे की देखते रहते हैं? क्योंकि स्टोरी होती है, स्टोरी हमें बहुत पसंद है। 2 घंटा 3 घंटा भी अगर स्टोरी सुनेंगे ना, बोर नहीं होंगे। समझ रहे हैं? तो उनकी वेबिनार में क्या होता है, स्टोरी होती है। यही कारण है कि जिसके वजह से लोग हम लोग देखते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा ऑब्वियस सी बात है कि वो ग्राफिक यूज करते हैं, ग्राफिक यूज करते हैं, जिससे हम लोगों को बोलते हैं ना, हम लोग बहुत बारीकी से देख पाते हैं। और ये एक साइंस कहता है इसको कि अगर हम लोग ऐसे एनिमेशन यूज करें तो ज्यादा लोग ग्रैब कर पाते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि पहले हमारी किताबें होती थी, तो अब बायजू ने क्या किया? क्यों बायजू इतना सक्सेसफुल है? क्योंकि उसने एनिमेशन वीडियो लाया जिससे ग्रैबिंग पावर बढ़ गई। तो विवेक सर भी ये यूज करते हैं, ये सिस्टम यूज करते हैं। तीसरी चीज आपने देखा होगा, विवेक सर एग्जाम्पल बहुत देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल जल्दी लोग पकड़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देते हैं विवेक सर कि ये ऐसा है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से जल्दी समझ आता है। अगर आता है तो कमेंट बॉक्स पे एक बार जल्दी कमेंट बॉक्स पे यस डाल सकते हैं कि अगर हम लोग एग्जाम्पल दें कंटेंट में अपने, तो जल्दी समझ में आता है सर, बहुत जल्दी समझ में आता है। राइट, राइट। तो उसी तरीके से चौथी चीज क्या है, विवेक सर बिजनेस बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कोट्स यूज करते हैं, कोट्स। बिजनेसमैन का कोट्स यूज करेंगे या अपना यूज करेंगे, अलग अलग कोट्स यूज करेंगे। ठीक है, ये भी सिस्टम है, ये भी प्रूवन है। जो जो यूज कर रहा है, ऑब्वियस ही बात है उसको रिजल्ट मिल रहा है। तो आप ये मत देखिए कि विवेक सर के इतने फॉलोअर हैं, विवेक सर की वो फॉलोअर के और उस पॉपुलैरिटी के पीछे वो क्या सिस्टम है जिसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये सिस्टम है जिसकी वजह से उनको रिजल्ट मिल रहा है, ये सिस्टम है जिसकी वजह से आज उनका चैनल इस लेवल पे ग्रो कर रहा है। ठीक है, और बाकी लोग जो इसको नहीं फॉलो कर रहे हैं उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। किसी को, जो सिस्टम को फॉलो करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा, आज नहीं तो कल। अगर आप सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे, अपने बिजनेस में फॉलो नहीं कर रहे या आईबीसी में फॉलो नहीं कर रहे, सर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। वही बात है ना कि आपकी जो चाबी आप पेर रहे हैं वो गलत चाबी है, आपके पास सही चाबी नहीं है, वो सही चाबी नहीं है जिससे ताला खुलता है। ठीक है, और वही चाबी मैं आज आपको दूंगा, वही सिस्टम बताऊंगा जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, मेरे जैसे टॉप आईबीसी फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट जो भी टॉप आईबीसी का नाम आप जानते हैं, वो इस 5 सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको रिजल्ट मिल रहा है। आपको भी मिलेगा वो 5 चाबी, जिससे आपका ब्रेक जीरो का ताला खुलेगा, आपका क्या बोलते हैं कोड रिवर्सल का ताला खुलेगा, आपका टीएमसी का ताला खुलेगा, आपका आरएसी का ताला खुलेगा। वो चाबी मैं आज आपको दे रहा हूँ, अब आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चाबी देना मेरा काम है, आपको सिस्टम सही बताना, प्रूवन तरीका जिससे रिजल्ट मिलेगा, वो मेरा काम है। लेकिन उसको अप्लाई करना ये आपकी जिम्मेदारी है, ये मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बिजी हूँ अपने ताले खोलने में, बाकी टॉप आईबीसी बिजी है अपने ताले खोलने में। समझ रहे हैं? तो ये सिस्टम मैं आपको देने वाला हूँ। तो अटेंड रहिए, 5 कीज, 5 कीज, जिसके बाद अगर आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा सर। और ये आपकी जो भी प्रॉब्लम आपने बताई ना, ये सारी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद ये सारी सॉल्व हो जाएगी, बस आपको इसको अप्लाई करना है। एक और चीज मैं बता रहा हूँ, इसको अप्लाई करने से पहले ना दिमाग में कोई भी मैल मत रखना कि सर ये नहीं है,
मैंने कर चुका हूँ, मेरे जैसे जितने भी टॉप आईबीसी हैं वो इसको अप्लाई कर चुके हैं सर, रिजल्ट मिलता है। अगर आपने बोलते ना थोड़ी भी आपके दिमाग में गुंजाइश हो कि सर ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं हो पाएगा, तो सर फिर आप इसे मत करिए। ऑब्वियस सी बात है, कोई मतलब भी नहीं है वेबिनार देखने का। एक भरोसा रखिए कि जो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपको इसको सिस्टम को फॉलो करना है। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे सर आपको रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, तो अब समझते हैं क्या है वो 5 कीज जिसके वजह से आपकी ब्रेक जीरो होगी। इसके लिए आपको मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं खुद आईबीसी बना था दिसंबर 2020 में, आई थिंक सो, तो जैसे आप में से बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम बता रहे हैं कि सर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर कस्टमर कहाँ से आएगा। जब मैं आईबीसी बना था तो मैं भी यही यही चीज पकड़ के आया था कि मेन तो कस्टमर है। अगर कस्टमर ज्यादा आएगा तो कमाई तो होगी, 10 होगा, 50 होगा, 100 होगा, कोई तो लेगा हमारा प्रोडक्ट, कोई तो लेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली कमाई की नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कस्टमर की। कस्टमर आएगा तो कमाई तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। सबसे बड़ी बात है कस्टमर की, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, ये इसके लिए क्या किया मैंने, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने फ्री, जैसे बताया था, फ्री का अप्लाई किया, ऐड किया, लेकिन उससे वो रिजल्ट नहीं आ रहा था। ठीक है, वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा था कि आप समझिए कि कस्टमर की क्वालिटी बहुत जरूरी है, राइट? उसको जरूरत है कि नहीं। अगर उसको जरूरत ही नहीं है और आप उसको वो प्रोडक्ट दे रहे हो, सामने वाले के सर में दर्द ही नहीं है और आप बेच रहे हो, सर ये टैबलेट ले लीजिए, सर इसमें 50% डिस्काउंट है, सर इसको एक टैबलेट के साथ दूसरी फ्री मिलेगी, सर उसको जरूरत नहीं है, वो क्यों लेगा आपसे? तो क्या उसकी जरूरत है? तो ये चीजें आपने बोलते हैं ना, ये कस्टमर कहाँ मिलेंगे, ऐसे कस्टमर कहाँ मिलते हैं सर, ऐसे क्वालिटी कस्टमर कहाँ मिलते हैं? तो ऐसे क्वालिटी कस्टमर जिसको जरूरत भी है, पहली चीज, ठीक है, ये क्राइटेरिया है परफेक्ट कस्टमर के लिए। अगर आप आईबीसी परफेक्ट कस्टमर देख रहे हैं जो आपको पेमेंट करने वाला है, उसकी ये क्राइटेरिया है, आप नोट कर सकते हैं। पहली चीज, उसकी जरूरत होनी चाहिए। क्या जरूरत होनी चाहिए सर? उसकी ये जरूरत होनी चाहिए कि उसको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। क्योंकि आईबीसी बड़ा बिजनेस क्या करता है, बिजनेस करता है, बिजनेस की कैटेगरी के लोगों को टारगेट करता है। ठीक है, जिस तरीके से ऑब्वियसली बात है हर कोई हमारा कस्टमर नहीं बन सकता, राइट? ऐसे लोग बन सकते हैं जो बिजनेस के माइंडसेट के। ठीक है, तो ऐसे कस्टमर कहाँ मिलेंगे? ऑब्वियसली बात है उसको जरूरत है, उसको बिजनेस स्टार्ट करना है या उसको ग्रो करना है अपना बिजनेस, ये उसकी जरूरत है, इसी के वजह से वो आपके साथ जुड़ रहे हैं। तीसरी उसकी जरूरत है सर, उसको अर्निंग करनी है, क्योंकि उसकी इतनी कमाई नहीं हो रही है, वो स्टूडेंट है, वो जॉब प्रोफेशनल है, वो एक बिजनेसमैन है जिसका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, उसको पैसे की बहुत जरूरत है। ये 3 कारण है जिसकी जरूरत है, तब वो आपके साथ जुड़ेगा। पहली चीज, ठीक है, पहला क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि सर वो विवेक सर को फॉलो करने वाला होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है कि जो कस्टमर आपसे कब लेगा, जब लेगा जब वो विवेक सर को 2 साल, 3 साल, 4 साल से फॉलो कर रहे हैं। अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो आप आधे घंटे में ऐसा क्या बता देंगे विवेक सर के बारे में कि वो विवेक सर का फैन हो जाएगा और विवेक सर के लिए इंटरेस्ट लेगा? ये चीज इतनी जल्दी नहीं आती है, राइट? तो ऐसा कस्टमर जो विवेक सर को फॉलो कर रहा है 2 साल, 3 साल, 4 साल, मतलब अगर वो लेगा तो विवेक सर से लेगा। अगर वो कोई भी सपोर्ट आने वाले अभी या भविष्य में कभी भी लेगा तो विवेक सर से लेगा। ठीक है, तीसरी चीज ये है सर, वो कस्टमर की क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो एक जॉब प्रोफेशनल है, मतलब ऐसा हो जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। ऐसे कस्टमर जो अच्छे खासे प्रोफेशन पे हो, जो बिजनेसमैन हो, जो जॉब प्रोफेशनल हो, जो इंजीनियर हो, ऐसे प्रोफेशन वाले कि जिसको पैसे 30,000 70,000 वो मैनेज कर पाए। ऐसे लोग ना हो जो फार्मर हो, अब वो कहाँ से लाएगा 70,000? ऐसे लोग ना हो जो आपके लेवल के ना हो। तो ऐसे कस्टमर कहाँ मिलेंगे सर? ऐसे कस्टमर मिलेंगे डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया पे आपको ऐसे क्वालिटी कस्टमर मिलते हैं, क्योंकि इसी तरीके से ये ऐड चलती है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे तो ये सबसे बड़ी गलती है सर आपकी। कस्ट बोलते हैं ना, आपका ब्रेक जीरो नहीं हो रहा है या जो भी कारण है, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, सबसे बड़ी। क्योंकि आप बोल रहे हैं सर लीड्स नहीं है, सर लीड्स कस्टमर बैठा हुआ है। ठीक है, ये अब एक माइंडसेट आता है दिमाग में, ये माइंडसेट भी मैं शेयर करता हूँ। सर मैं 76,000 लगा चुका हूँ सर, अब तो मैं ना, अब 76,000 में लगा चुका हूँ, अब तो मैं तब पैसे लगाऊंगा जब मैं कमा लूंगा, जब मैं यहाँ से कमाऊंगा तब मैं पैसे लगाऊंगा। ये तो वही बात हो गई सर, ठीक है, ये तो वही बात हो गई धीरज जी, कि मैंने दुकान खोल लिया, मैंने 50,000 का सामान भर लिया और अब मैं बोल रहा हूँ
कि जब ये पूरा 50,000 का सामान खाली हो जाएगा ना, तब जाके मैं और सामान मंगाऊंगा। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि ग्राहक आपके दुकान में आ रहा है और आपसे कुछ सामान मांग रहा है और आपके पास वो सामान ही नहीं, और आप इस माइंडसेट पे हैं कि ये जो 50,000 का सामान जब खत्म हो जाएगा ना, तब मैं सामान मंगाऊंगा। या फिर दूसरा एग्जांपल लीजिए कि आपने एक चमचमाती गाड़ी खरीदी है, बहुत अच्छी गाड़ी खरीदी है पैसे बचा के, लेकिन आप पेट्रोल ही नहीं भरा रहे, पड़ी हुई है गाड़ी, कोई चलाता ही नहीं है, क्योंकि पेट्रोल नहीं भरा सकता, इतनी महंगी गाड़ी खरीदा हूँ, पेट्रोल कैसे भराऊंगा, नहीं भराऊंगा पेट्रोल, क्या फायदा उस गाड़ी का सर। उसी तरीके से अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिए, चलाने के लिए कस्टमर तो जरूरी है ना, कस्टमर नहीं आएगा तो कमाई कहाँ से होगी। तो डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया में, फेसबुक में इतनी क्वालिटी कस्टमर मिलते हैं जिसको जरूरत भी है, ठीक है, जो विवेक सर को फॉलो भी करता है, जो अच्छे प्रोफेशन से आते हैं। मतलब ये सिंपल सी चीज समझिए कि अगर आप पानी की बोतल की कंपनी आपकी, तो आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो बहुत प्यासे हैं, बहुत प्यासे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप उसे ढंग से समझाओगे, वो क्यों नहीं लेगा। उसकी सबसे बड़ी जरूरत को आप पूरी कर रहे हो, उसकी सबसे बड़ी गोल को अचीव करा रहे हो, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। ये कस्टमर कहाँ मिलेंगे? सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग से होगी। अब वो कैसे होगी ये मैं हेल्प करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन समझिए कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत जरूरी है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे, अगर आप सोशल मीडिया पे ऐड नहीं चला रहे, लीड नहीं ला रहे, क्योंकि मेन तो कस्टमर की क्वालिटी है। अगर कस्टमर की क्वालिटी अच्छी है, तभी तो बोलते हैं ना आपकी कमाई होगी। अगर आप गलत कस्टमर से बात कर रहे हैं, वो फार्मर है, वो कहाँ से पैसे लाएगा, वो एजुकेटेड ही नहीं है, उसको ऑनलाइन की भाषा, उसको ऑनलाइन का शब्द का वर्ड नहीं पता, वो कहाँ से आपको 70,000 देगा। कस्टमर की क्वालिटी बहुत जरूरी है। अगर आपको बोलते हैं ना आपको क्लोजर करने, आपको कमाने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। धीरज जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताया ना आपकी सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। आपको डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ मैं बोल रहा हूँ करना है, ठीक है, करना है। करोगे, क्या करोगे, सारी प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा, बस आपको एंड तक मेरे साथ रहना है। तो ये एक सबसे बड़ा सिस्टम है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। जितने भी हमारे टॉप आईबीसी हैं, आप नाम ले लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, वो लोग डीएमटी फेसबुक में ऐड चलाते हैं, ठीक है, क्योंकि तब वैसे ही कस्टमर आपको सही मिलेंगे। अब इसका कॉस्ट अगर आप निकालेंगे, ठीक है, पर लीड आपको आई थिंक 20-30 रुपया जाता है, लेकिन ये समझिए कि वो 100 कस्टमर से अगर एक कन्वर्जन भी आए, एक से ज्यादा आता है वैसे तो, 3 कन्वर्जन कम से कम आता है, फिर भी अगर एक कन्वर्जन भी आए, तो कम से कम भी आप 15 से 20,000 कमा रहे हैं। लगाया कितना? 1,000 रुपया, कमाया कितना? 20,000। तो वो जो 20,000 आ रहा है, तो 20,000, 15,000 को पूरा वेस्ट मत करिए, उसके लिए 2,000 लीड के लिए रख दीजिए। मतलब आपको सिर्फ एक बार अपने जेब से पैसे भरने हैं, उसके बाद जैसे जैसे आपकी इनकम हो रही है, उसमें से कुछ हिस्सा डिजिटल मार्केटिंग के लिए रख देना है। एक बार कोशिश करिए, एक बार। कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। तो पहली सबसे बड़ा सिस्टम है सर लीड कस्टमर, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, आपको एक अच्छा खासा हथौड़ा दे दिया जाए, सारा सामान दे दिया जाए, लेकिन जहां पे आप खोद रहे हैं वो बंजर जमीन है, कहां से पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। गलती क्या है? गलती ये है कि हम उस सही कस्टमर से बात नहीं कर रहे जो एक्चुअली में रेडी है, जो एक्चुअली में आपका परफेक्ट कस्टमर है। ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपका जो भी आपका रिजल्ट है वो नहीं अचीव हो रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत जरूरी है। पहला सिस्टम, पहला की जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब दूसरा दूसरा फॉलो अप, ऑब्वियस सी बात है, दूसरा सिस्टम जो बहुत जरूरी है। सर पहला क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में क्लियर डाल दीजिए जल्दी से। पहली चीज क्लियर है सर, डिजिटल मार्केटिंग करना है। बिना डिजिटल मार्केटिंग के आप कमा नहीं पाएंगे सर। जब कस्टमर आएगा, क्वालिटी कस्टमर आएगा, सही कस्टमर आएगा, तभी कमाई होगी, राइट। तो मार्केटिंग से आप बच नहीं सकते। कस्टमर लाना के लिए पैसे गिने नहीं जाते, वो पैसे आप नहीं गिनते। अगर वो पैसे आप गिनते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सही तरीके से बिजनेस नहीं कर रहे। आप इसको सिर्फ एक माध्यम देख रहे हैं कि सिर्फ पैसे कमा लिए छोड़ दिए, पैसे आए आए ठीक है, नहीं है नहीं है। सर ये बिजनेस है, ये पूरा एक पूरी तरीके से बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह करना होता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं सर? क्लियर है, ओके ग्रेट, ठीक है। पहली चीज क्लियर है। अब दूसरी चीज, ये कारण है जिसकी वजह से आपका ब्रेक जीरो नहीं हो रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट करिए, ठीक है। आपने सबसे बड़ा सेकेंड चीज ये है कि आपने जब से आप आईबीसी बने हैं, आपने कितने कॉल्स लिए हैं, कितने कॉल्स आपने लिए अब तक, कितने कस्टमर से आपने बात की है। ये विवेक सर भी बोलते
होते हैं। हम लोग जब आरएसी में गए थे, विवेक सर से मीटिंग किए थे, तो विवेक सर ने यही बोला था कि अगर कोई भी कस्टमर ना, कोई भी आईबीसी अगर आपको ये बोलता है ना कि सर मेरा ब्रेक जीरो नहीं हुआ, मेरा कोड रिवर्सल नहीं हुआ, उससे पूछना सर आप कितने कस्टमर से बात किए हो। वो बोलते ना, आप एक काम करिए, मुझे अपना पेमेंट पोर्टल या वन ऐप खोल के बता दीजिए आपके कितने कस्टमर के डेटा है उसके, कितने कस्टमर से आपने बात किया है अब तक, 5, 10, 15, 20, 25, 50। तो क्या लगता है सर, वो 50 कस्टमर से जिससे आप बात कर रहे हैं उससे क्लोजिंग कैसे आएगी? ये तो वही बात हो गई कि बोलते ना कि आप भगवान से प्रे कर रहे हैं कि अपने आप आपके अकाउंट में पैसे आ जाए। कहाँ से आएंगे पैसे, कहाँ से आएंगे? और दूसरी चीज ये है सर, ये सेल्स है, ये प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना बेटर आप होंगे, राइट? ये कोई घोल थोड़ी है कि आपको घोल के पिला दिया गया। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ आई थिंक किसने बोला था कि सर मुझे हिचक होती है। सर हिचक होती है तो उसको निकालने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, बात करनी पड़ेगी कस्टमर से। एटलीस्ट एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करिए। जैसे ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे सुबह उठना है तो मैं ये दिमाग में नहीं रखूंगा कि मुझे 10 किलोमीटर भागना है। मैं ये दिमाग में रखूंगा कि सुबह उठ के मैं सिर्फ जूता पहन के रेडी हो जाऊं। अगर जूता पहन लिया तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा तो भागूंगा ही, राइट? तो उसी तरीके से हमें अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, स्टार्ट करना है। और टारगेट मैं आपको दे रहा हूं, मिनिमम कम से कम भी आप लोग महीने में 100 लीड बनाइए। 100 लीड, अगर आप महीने की 100 लीड बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? 100 लीड पे आपको बात करनी है महीने में। बहुत कम मैं दे रहा हूँ रेशियो, ठीक है? आई थिंक सो कम से कम 100 बहुत कम है एक्चुअली। 300-400 लीड से आपको बात करनी चाहिए महीने में। दिन का कितना होता है? आई थिंक सो 20 कस्टमर होते हैं, 15-20 कस्टमर। तो इतनी कस्टमर से अगर आप बात करेंगे, उसके बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं आया तो कहना। क्या आपने 200-500 कस्टमर से ज्यादा बात की है जब से आप आईबीसी बने हैं? कितने लोग बात किए हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। नहीं किए होंगे। अगर किए होंगे तो सर आपका ये कारण नहीं होता। कितने लोग किए हैं? बहुत कम होंगे। तो सर ये सबसे बड़ा कारण है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे आप। अब मेरी बात लीजिए, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, क्या लगता है जब मैं पैदा हुआ था उसके बाद मैं ऐसे ही कोट पैंट टाई पहन के बैठ गया बोलने के लिए? सर प्रैक्टिस किया। विवेक सर जब स्टार्ट किए थे मीटिंग, यूट्यूब स्टार्ट किए थे, आप देख ही रहे हैं वो हिचकते थे बहुत। उसके बाद प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करते गए करते गए करते गए करते गए और इम्प्रूव होते गए। तो अगर कस्टमर से बात नहीं कर रहे तो सर आपका स्किल जो बोलते हैं ना, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, आप इसमें परफेक्ट नहीं हो रहे हो, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरा क्लोजर आएगा। कैसे आएगा क्लोजर? अगर 500 कस्टमर से बात नहीं कर रहे तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका 2-3 क्लोजर आए, आपका ब्रेक जीरो हो, आपका कोड रिवर्सल रिकवर हो? नहीं करेंगे सर, सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो सर फिर पुरानी चाबी फेरते रहिए, ताला नहीं खुलेगा। चाबी तो दे रहा हूं मैं, ठीक है? तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप मैक्सिमम कस्टमर से बात करें, एटलीस्ट प्रैक्टिस करें। ये चीज प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है? ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी। सेल्स एक प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने आप बेटर होते जाएंगे उसमें, ठीक है? धीरे धीरे स्टार्ट तो करिए। ऑब्वियस सी बात है, स्टार्ट करना जरूरी है। कब तक बैठे रहेंगे ऐसे सोचते रहेंगे कि अरे कल करेंगे, बाद में करेंगे, अब करेंगे, बाद में करेंगे? दिमाग में जो बोलते हैं ना, एक सोच है, ये हमको रोक रही है। सबसे बड़ी ये जो छोटी सी सोच है ना हमारी कि डिजिटल मार्केटिंग नहीं करेंगे, 1000-2000 लग जाएगा। भाई साहब 2000 लगा के 20,000, 50,000, लाख रुपए आप कमाओगे, ये क्यों बोल रहे हो? ठीक है? इतने कस्टमर से बात करना जरूरी है, वो नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऑब्वियस बात है, आपके पास कम से कम भी महीने का 100 लोगों का पाइपलाइन होना चाहिए। कम से कम 100 कस्टमर अगर आपके पास है और एक क्लोजर आपका नहीं आ रहा है तो मुझे बोल दीजिएगा, 100% आएगा, 100%। क्योंकि वो कस्टमर को बहुत ज्यादा जरूरत है उस चीज की। तो 100 कस्टमर से बात करेंगे, डेफिनेटली क्लोजर आएगा, ठीक है? दूसरी चीज क्लियर है? क्लियर है तो कमेंट बॉक्स पे क्लियर डाल दीजिए। मैक्सिमम 20 लीड से बात करनी है दिन में, और महीने में कम से कम भी, कम से कम, आप लोग जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, कम से कम 100 लीड से महीने की आपकी लीड रेडी होनी चाहिए। 100 लीड, नई लीड, पुरानी नहीं बोल रहा हूँ, नई लीड होनी चाहिए हर महीने। नई 100 लीड कम से कम होनी चाहिए। अगर 100 लीड में एक कन्वर्जन नहीं आ रहा है तो फिर बताइएगा। 100% आएगा। कैसे आएगा? सिस्टम को फॉलो करेंगे तब आएगा, ठीक है? सिस्टम को फॉलो करना है, जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है, ठीक है?
ग्रेट। अब दूसरी चीज क्लियर हो गई। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है, लेकिन इसको करने के तरीके अलग हैं, ठीक है। आप जिस तरीके से फॉलो अप करते हैं और एक टॉप आईबीसी जैसे फॉलो अप करता है, इसमें तरीके में फर्क है सर, तरीके में फर्क है, ठीक है। चीज वही है लेकिन तरीका अलग है। वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। फॉलो अप करने के, फॉलो अप एक तो बहुत जरूरी है। अगर आप फॉलो अप नहीं कर रहे तो ये तो वही बात हो गई कि आपने इतनी मेहनत से खाना बनाया और उसको रख दिया सड़ने के लिए और फिर उसको गटर में फेंक दिया। और आपने मेहनत की, कॉल से बात की कस्टमर से, ठीक है, कस्टमर को समझाया और फॉलो अप नहीं किया उसको, उसको टाइम टू टाइम फॉलो अप नहीं किया। समझ गया मैं, फॉलो अप बहुत मेहनत का काम है, फॉलो अप आसान नहीं है, ये चीज मैं समझता हूँ, ठीक है। तो फॉलो अप के लिए मैं आपको सिस्टम दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉलो अप बहुत जरूरी है। अगर आप कस्टमर को फॉलो अप नहीं कर रहे सर, आपकी क्लोजिंग नहीं आएगी, आपकी क्लोजिंग नहीं आएगी। फॉलो अप और कैसे करना है, इसके 3 सिस्टम है जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप इसको फॉलो करेंगे डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, ये बहुत जरूरी है। अगर आप इन किसी भी चाबी में से किसी भी चाबी को छोड़ देंगे ना, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम है, वो सिस्टम उसी तरीके से वो बनाई गई, ठीक है। तो तीसरी चीज ये है कैसे फॉलो अप करना है। 3 तरह का सिस्टम है फॉलो अप में, 3 तरह का सिस्टम है। पहला सिस्टम है कॉल फॉलो अप, मिनिमम 5 हॉट लीड पर डे। मिनिमम आप अगर 100 आपके पास कस्टमर है महीने के, हर दिन 5 हॉट लीड से बात करनी जरूरी है, फॉलो अप लेना जरूरी है। बात कर रहे हैं, फॉलो अप लीजिए, उनसे बात करिए, उनको उनके साथ एंगेज रहिए। क्योंकि एक स्टडी के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी भी बंदे से अगर बात करते हैं, कुछ भी समझाते हैं उसको, वो 24 घंटे में वो 80% चीजें भूल जाता है। आपने आज 10 बजे राकेश जी से बात की, आधा घंटा आईबीसी के बारे में सारी चीजें समझा दी, कल तक राकेश जी को 80% चीजें भूल जाएगी। तो 20% के बेसिस पे आपसे कैसे डिसीजन लेंगे। और अगर आपने 4 दिन और लेट कर दिया तो उन्होंने सारी चीजें भूल गए हैं, और अब आप उनसे बात कर रहे हैं 70,000 देने की, कहां से देंगे। एक स्टडी के अनुसार, इसको नोट करिएगा, मिनिमम एक कस्टमर पे कम से कम भी 5 फॉलोअप जरूरी है, कम से कम, तभी क्लोजर आता है। अगर एक कस्टमर पे आप 5 बार फॉलोअप नहीं कर रहे, स्टडी के अनुसार आपका क्लोजर नहीं आएगा, ठीक है। तो कॉल फॉलोअप जरूरी है। कॉल फॉलोअप में कम से कम भी हर दिन में 5 हॉट लीड से कस्टमर से बात करनी है। हॉट लीड तभी आएगी ना जब कस्टमर आएगा, जब डिजिटल मार्केटिंग करोगे। तो ये पूरी सीढ़ी है, ठीक है, डायरेक्ट एक सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते, पहला पढ़ाओ, दूसरा पढ़ाओ, तीसरा पढ़ाओ, ठीक है। तो कॉल फॉलोअप पहला सिस्टम है। दूसरा सिस्टम क्या है? दूसरा सिस्टम है कंटेंट फॉलोअप। कंटेंट भेजो उसको। ऑब्वियस सी बात है, वो आपका कॉल 12 बार नहीं उठा सकता, दिन में 12 बार वो आपका कॉल नहीं उठाएगा। एक कस्टमर आपका दिन में 12 बार कॉल उठाएगा? नहीं उठाएगा। लेकिन कंटेंट के थ्रू तो आप अपना मैसेज पहुंचा सकते हो। कंटेंट के थ्रू आप उसको बता सकते हो कि आईबीसी में क्या फायदा होगा, उसको कैसे मदद मिलेगी। तो अगर आप कंटेंट उसको भेज रहे हो तो आप बोलते ना, उसके दिमाग में आप हो, जब जब वो आपका कंटेंट देख रहा है तब तब वो आपको रिकलेक्ट कर रहा है, समझ रहे हैं। तो उसको जो चीजें आपने उसको समझाई है, वो चीजें आप उसको कंटेंट भेज के बार बार हॉट कर रहे हो, बार बार उसके दिमाग में वो डाल रहे हो। ये मार्केटिंग का तरीका है। आप समझिए कि क्यों कंपनी एडवर्टाइजिंग करती है, हर जगह दिखाती है, हर जगह दिखाती है। इसके पीछे एक साइंस है, इसके पीछे एक साइंस है कि कोई चीज अगर कस्टमर के दिमाग में बार बार चलाएंगे ना, तो वो डिसीजन मेकिंग उसी पे लेता है, समझ रहे हैं। आप देखते होंगे आईपीएल के बाद बहुत सारी ब्रांडिंग होती है, बार बार दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जितनी बार वो चीजें बार बार देखते हैं ना, जितनी बार देखेंगे, आप फॉलोअप से क्यों क्लोजिंग आती है? क्योंकि आप कस्टमर को बार बार समझा रहे हैं। जितनी बार वो बोलते हैं ना, ये रोटेशन चलेगा, ये क्या करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है उसको डिसीजन लेने पे, बोलते हैं ना, उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसकी वजह से वो डिसीजन लेता है। तो कॉल फॉलोअप जरूरी है, लेकिन कंटेंट फॉलोअप बहुत जरूरी है। आप 12 बार कस्टमर से बात कर सकते हैं, 12 बार अपने कंटेंट के माध्यम से। तो 12 बार आप कंटेंट, ऐसी ऐसी चीजें आईबीसी बड़ा बिजनेस के बारे में बता सकते हैं कि वो कंटेंट आपका काम करेगा। आप नहीं है कॉल के लिए, आप बिजी हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपका कंटेंट आपका काम कर रहा है, समझ रहे हैं। इसकी कंटेंट के लिए भी मैं हेल्प करूंगा। आई थिंक बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर कंटेंट कैसे बनाना है, इसका कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा सोल्यूशन मिलेगा। बस आपको मेरे साथ
पूरा अटेंड करना है, मैं सारा सोल्यूशन आपके लिए लाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज क्लियर है सर, कंटेंट फॉलो बहुत जरूरी है। कस्टमर को फोन पे बात करके छोड़ मत दीजिए कि ठीक है सर अब कल बात होगी, तो सिर्फ फोन पे बात करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि कस्टमर आज आपका फोन उठा लिया तो कल भी उठाएगा। उठाएगा क्या राजू जी? बिजी होगा, नहीं उठाएगा। नर्सों उठाएगा, नर्सों का तरसों उठाएगा, तब तक वो ठंडा हो चुका है। उसके दिमाग में जो एनर्जी थी जब वो बोलते ना आपके पास आया था, अब उसका पूरा ठंडा हो चुका है, बिल्कुल एकदम फ्लैट हो चुका है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप कॉल के भरोसे बैठे हो कि कॉल पे बात करूंगा तब समझाऊंगा, गलत है। आपके पास व्हाट्सअप टूल है, टेक्नोलॉजी है, इसको यूज करके आप उसे कंटेंट भेजिए ताकि उसके दिमाग में बोलते हैं ना आपके बिजनेस के प्रति कुछ कुछ अच्छी चीजें, कुछ उसकी हो, वो दूर हो, या सपोर्ट क्या बड़ा बिजनेस में मिलता है इससे रिलेटेड उसको कंटेंट भेजिए। ये हर एक टॉप आईबीसी करता है, आपको बता के चलूं, आई थिंक सो। अगर आप जो भी जितने भी टॉप आईबीसी के साथ हैं या उसके कनेक्ट में है, वो अपने कस्टमर को कंटेंट भेजता है, जिससे उसके दिमाग में चलता रहता है। मैं 11 बजे किसी कस्टमर को कॉल नहीं लगा सकता, लेकिन मैं कंटेंट व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ। वो आज अगर अभी फ्री नहीं है तो सुबह पढ़ लेगा। ठीक है, तो दूसरा सिस्टम जरूरी है सर, कंटेंट का फॉलो। ये बहुत जरूरी है, ये अगर आप नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी चीज ये है सर, वेबिनार फॉलोअप। आपका आधा काम तो पर्सनल वेबिनार मीटिंग कर देता है, तो आप क्यों नहीं कस्टमर को अपने बिठा रहे हैं? अगर विमल सर ट्रेनिंग ले रहे हैं या जो भी हमारे ट्रेनर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर वो वेबिनार कस्टमर मीटिंग रखते हैं, तो क्यों आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को नहीं बिठा रहे? आपका आधा काम तो वो कर रहे हैं। आप जो कॉल पे नहीं समझा पा रहे हैं या टाइम लग रहा है आपको, आप बिजी हैं, आप क्यों कस्टमर मीटिंग में नहीं बिठा रहे कस्टमर? क्योंकि सिंपल सी चीज है सर, जितना हमारा बोलते ना कमाई का कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, सिर्फ कस्टमर को समझाना होता है। आप समझा दो, मैं समझा दूं, वेबिनार में समझ जाए, यूट्यूब से समझ जाए, जिस दिन उसको समझ आ गया उसका क्या फायदा है वो खुद करेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाले को अगर हम नहीं समझा पा रहे, तो हम मीटिंग में क्यों नहीं बिठा रहे? हम क्यों मीटिंग के लिए फॉलोअप नहीं ले रहे कि 20 कस्टमर मेरे मीटिंग में बैठने वाले हैं, उसमें से मेक श्योर करें कि कम से कम 5 से 10 बैठे। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमको रिजल्ट नहीं आ रहा सर। वेबिनार फॉलोअप, वेबिनार मीटिंग आपके लिए कराई जा रही है, अगर मैं मीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने उस मीटिंग में क्यों नहीं बिठाया? क्यों नहीं बिठाया? वही काम जो आप आधे घंटे उसको समझाने का कर रहे हैं, वही काम तो मैं कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप उसका फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे? तो अगर आप कस्टमर मीटिंग में नहीं बिठा रहे, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपके लिए वेबिनार हो रहा है, आपके लिए, आपके क्लोजर को बढ़ाने के लिए वेबिनार हो रहा है, तो जितने ज्यादा कस्टमर समझेंगे उतने से ज्यादा कस्टमर आपके साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर रहे, ऑब्वियस सी बात है आपकी गलती है, और ये सारे टॉप आईबीसी करते हैं। ठीक है, जितने भी टॉप आईबीसी हैं, जो टीएमसी, आरएसी, नवरत्ना है, उनकी मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बैठता है, और सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट मीटिंग का पड़ता है जब कस्टमर विजुअली देखता है ना। अब आप मुझे विजुअली देख पा रहे हैं, अगर प्रेजेंटेशन के वाइज में आपको बताऊं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। राइट, कौन कौन एग्री करता है इससे? बिल्कुल, तो ये चीज आप नहीं कर रहे हैं, ये चीज आप नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो ये 3 सिस्टम को फॉलो करिए फॉलोअप में, कि कॉल फॉलोअप करनी है, कस्टमर से कॉलिंग करनी है, किसी भी हालत में लिख के रखना है, 5 हॉट लीड से बात करनी है, किसी भी हालत में कॉल फॉलोअप नहीं छूटना चाहिए। दूसरा है कंटेंट से फॉलोअप करिए। तीसरा है मीटिंग में बिठाइए, कोशिश करिए कि आप टारगेट बनाइए कि हर मीटिंग में कम से कम मेरा 5 कस्टमर बैठेगा, कम से कम, मिनिमम 5 बैठेगा, मैक्सिमम 10 बैठेगा। तो और आपको मैं ये वादा करता हूँ, ये मेरी आपकी गारंटी है, जो कस्टमर आपका मीटिंग में बैठेगा ना, वही पेमेंट देगा, वही पेमेंट देगा। अगर अगर पेमेंट बोलते ना, अगर आपका मीटिंग में कस्टमर नहीं बैठ रहा, इसका एक ड्रॉबैक बताता हूँ आपको, यही कारण है कि आपको 2 महीना 3 महीना लगता है एक कस्टमर को क्लोज करने में, क्योंकि कॉल पे आप उसको आधी चीज समझा रहे हो, सर मैं बिजी हूँ, सर मैं कल कॉल करता हूँ, कल आधी चीज समझाए, सर मैं बिजी हूँ, मैं कल कॉल करता हूँ, कुछ नहीं समझ पाया वो, कुछ नहीं समझ पाया। एक बार मीटिंग में बैठा, 2 बार बैठा, 3 बार बैठा, क्लियर हो गया। अगर कर पाएगा तो हाँ बोलेगा, नहीं कर पाएगा तो ना बोलेगा, खत्म, पिक्चर क्लियर। एक दिन में सारी चीजें समझा के क्लियर। ऐसा नहीं है कि हम उसको 1 महीने तक समझा ही रहे हैं, 1 महीने के बाद वो पूछ रहा है, सर ये आईबीसी क्या होता है, सर इसमें कमाई क्या होती है?
मतलब 1 महीना आपने लगा दिया उससे सिर्फ कॉल फॉलो अप करने में। क्यों? क्योंकि आप सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे। आप बोल रहे सर मैं अपना करूंगा, तो सर रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो सिस्टम एक्चुअली में फॉलो करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये तीसरी की है जो बहुत जरूरी है। फॉलो अप के 3 सिस्टम जो मैंने आपको बताए। अब चौथी चीज समझिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हमारे नाम पे तो इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट लग गया, लेकिन अगर आप किसी टॉप कंसल्टेंट से बात करेंगे ना, तो जो गलती हम लोग कर रहे हैं, जो काम हम लोग कर रहे हैं, वो लोग नहीं करते हैं। समझ रहे हैं? या जो भी हमारे टॉप आईबीसी हैं, आरएसी हैं, वो ये गलती चौथी नहीं करते जो हम कर रहे हैं। हमारे नाम में भले कंसल्टेंट लग गया, लेकिन हम ऐसे सेल्समैन पर्सन की तरह काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चौथी हमारी गलती है कि हम कस्टमर को क्वालिफाई नहीं कर रहे। अब क्वालिफाई करने का 2 तरीका है, इसको नोट करिए। क्वालिफाई बहुत जरूरी है भाई। कस्टमर बोलते हैं ना, विवेक सर बोलते हैं ऐसे कस्टमर होते हैं जो बैल होते हैं, उनके आगे कुछ भी रखो वो उसको सींगी मारेंगे। ऐसे कस्टमर होंगे जो गाय होंगे, वो लोग बहुत भोले होते हैं लेकिन उनसे पैसे निकलवाना होता है। और एक ऐसा कस्टमर होता है जो मुर्गी होता है, जो अपने आप अंडा देगा, सिर्फ आपको उसको उसके गोल बताने कि आपका प्रोडक्ट उसके गोल को कैसे अचीव कराएगा, आपका प्रोडक्ट उसकी बड़ी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। अगर वो समझ गया तो पेमेंट कर देगा। तो हमारी सबसे बड़ी गलती है कि सर हम सबको बेचते हैं। आप एक बात बताइए, जैसे हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई वकील नहीं बन सकता, उसी तरीके से हर कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकता। अगर आप आईबीसी ऐसे बंदे को बेच रहे हैं जिसका बिजनेस का माइंडसेट नहीं है, आप गलती कर रहे हैं। आप गलती कर रहे हैं। आप सही बोलते ना, सही दरवाजा नहीं ठकठका रहे, आप गलत दरवाजा ठकठका रहे हैं, जो नहीं खुलेगा, जो कभी नहीं खुलेगा। तो ये एक सबसे बड़ी गलती है कि सर कस्टमर का चयन करना बहुत जरूरी है। हर किसी को माल नहीं बेचा जाता है। बिंद्रा जी से ट्रेनिंग तो लिया है हम लोग ने, हर किसी को माल नहीं बेचा जाता। अब इसकी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया समझिए। 2 तरीका होता है कि आप कैसे कस्टमर को क्वालिफाई करेंगे कि सर मेरे पास 100 कस्टमर है, 200 कस्टमर है, 300 कस्टमर है, मैं इसको कैसे क्वालिफाई करूं। ठीक है, कैसे मैं क्वालिफाई करूं कि सर ये जो 20 कस्टमर है ना, ये मुझे पेमेंट कर सकते हैं, ये मेरे लिए सही कस्टमर है। कैसे करूं मैं? इसका मैं आपको 2 तरीका बता रहा हूँ। पहला तरीका, ठीक है, इसको पॉइंट में नोट करिए। पहली चीज ये है कि उसकी आपको नीड समझनी है। आई थिंक कोई डाला था कि सर मैं नीड एनालिसिस नहीं कर पाता। ये प्रॉब्लम है आपकी कि आप उसकी जरूरत नहीं समझ रहे। ठीक है, उसको क्या जरूरत है उस चीज की। अगर जरूरत नहीं है तो क्या जबरदस्ती आप बेच देंगे उसको? अगर उसको बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है, अगर उसको एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं करनी है, अगर उसको अपने बिजनेस को ग्रो नहीं करना है, वो खुश है, जितना कमा रहा है उतने में खुश है, उसको जरूरत नहीं है, कैसे लेगा वो आपका प्रोडक्ट? उसको जरूरत ही नहीं है। तो क्या आपने उसकी नीड एनालिसिस की? नीड एनालिसिस कैसे किया जाता है? सिंपल सी चीज है, 3 कॉन्सेप्ट है। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। ये 3 पे आपको क्वेश्चन पूछने हैं। सर अभी कहाँ है, अभी क्या करते हो सर? जॉब करता हूँ। अच्छा जॉब करते हो, ठीक है। सर जाना कहाँ है, गोल क्या है सर आपका? गोल सर ये है कि बिजनेस स्टार्ट करना है। सर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया कमाना है। सर गोल ये है कि बिजनेस को ग्रो करना है सर। सर ये करना है, ठीक है, ये भी समझ गया। अब कैसे जाओगे सर? कैसे जाओगे? कैसे जाओगे, क्या करोगे, ऐसा क्या करोगे जिससे आपका गोल अचीव हो जाए? नहीं पता। तो आप अपना प्रोडक्ट पिच करोगे, आप अब उसकी प्रॉब्लम कैसे जाओगे ये आप बताओगे उसको। ठीक है, इसको बोलते हैं नीड एनालिसिस। ये पहला तरीका जो मैंने आपको बताया, क्या बोलते हैं, नीड। दूसरी चीज ये है मनी। उसको मनी के लिए क्वालिफाई करो। मनी के लिए कैसे क्वालिफाई कर सकते हो कि उसके पास पैसे हैं कि नहीं? सर एक बात बताओ, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे कैसे अरेंज करने वाले हो? क्या करोगे, कैसे अरेंज करोगे, वो आपको बताएगा। सर क्या लगता है, अगर आपके हिसाब से ये होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या लगता है कि आप इतना पैसे मैनेज कर पाओगे? क्वेश्चन पूछना है उसको। उसको ये नहीं बोलना है कि सर आप कर लो। बेचना नहीं है हमको, हमको कंसल्टेंट बनना है। कंसल्टेंट क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछना है उसको, जिससे हमको समझ में आ जाए भाई इसके पास पैसे हैं कि नहीं है। कैसे समझ में आएगा? उसकी जॉब ही चली गई है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, पैसे की थोड़ी तकलीफ है, ये मनी पे उसको कस्टमर को क्वालिफाई करना है। तीसरी चीज ये है सर टाइम। अगर उसके पास टाइम ही नहीं है तो कैसे आईबीसी करेगा? क्या आपने उसको क्वालिफाई किया? वो जॉब में 10-10, 12-12 घंटे का काम करता है, उसके पास टाइम ही नहीं है। वो बिजनेस में अपने इतना बिजी है कि उसके पास आईबीसी करने का टाइम ही नहीं है। आपने टाइम के बेसिस पे उसको क्वालिफाई किया? सर कितना टाइम निकाल सकते हो इस काम को करने के लिए? कितना टाइम निकाल सकते हो? क्योंकि इसके बाद आप बोलेंगे कि सर ये कस्टमर क्लोज नहीं हुआ।
सर आपने क्या उसको क्वालिफाई किया कि उसके पास टाइम है? अगर उसके पास टाइम ही नहीं है तो कैसे करेगा आईबीसी और कैसे ज्वाइन करेगा? ये चीज तो उसको भी पता है। एक मिनट होल्ड, मैं चार्जिंग ले लेता हूँ। श्रीकांत एक मिनट होल्ड करिए। ठीक है, ग्रेट। तो ये चीज जरूरी है, ठीक है, क्लियर। नीड, मनी, तीसरा टाइम, चौथा डिसीजन मेकर। क्या वो डिसीजन मेकर है? क्योंकि आप स्टूडेंट से बात करते हैं, मैंने बहुत सारे आईबीसी को देखा है कि वो कॉल लगा के दे देते हैं और बात करते हैं तो पता चलता है सर वो डिसीजन मेकर ही नहीं है। वो स्टूडेंट है, वो पैसे थोड़ी कमा रहा है, वो डिसीजन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो आपने क्या उसको क्वालिफाई किया कि वो डिसीजन ले सकता है कि नहीं, क्या कि वो घर वालों से लेगा? तो अगर आप सही डिसीजन मेकर से बात नहीं कर रहे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पैसे कहाँ से देगा, उसके पास पैसे का वो डिसीजन मेकर ही नहीं है। अक्सर स्टूडेंट इस कैटेगरी में आते हैं कि वो डिसीजन मेकर नहीं है, उसके घर वाले डिसीजन मेकर है। कि अगर उसके घर वाले को आप कन्विंस करोगे, या किसी किसी के हस्बैंड होते हैं, उसकी वाइफ डिसीजन मेकर होती है, ठीक है, उसकी वाइफ से वो पूछेगा समझेगा, जब उसकी वाइफ एग्री करेगी तभी वो डिसीजन लेगा। तो वो डिसीजन मेकर है कि नहीं है? ये 4 तरीके हैं जिससे अगर आप कस्टमर को क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप बैठे रहोगे कि यार ये कस्टमर लेगा नहीं लेगा, लेगा नहीं लेगा, आपको नहीं पता। लेकिन अगर आप इसको फॉलो करोगे, आपको पहले कॉल में समझ आ जाएगा ये आपका प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा। इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है। हम लोग सोचते हैं यार ये लेगा नहीं लेगा, लेगा नहीं लेगा, लेगा नहीं लेगा, मतलब अंधेरे में तीर चला रहे हैं हम लोग अभी तक, ठीक है। लेकिन अब ये गलती नहीं होगी आपकी कि कस्टमर को क्वालिफाई करो। हम लोग फर्स्ट कॉल में, अगर आप समझें, टॉप आईबीसी समझाते नहीं है, ये गलती आप लोग करते हैं। मैंने देखा है कि फर्स्ट कॉल में आप कस्टमर को आईबीसी समझाने लगते हैं एकदम तेज, आईबीसी ये है, आईबीसी वो है, आईबीसी ये। एक्चुअल में आपको फर्स्ट कॉल में कस्टमर को क्वालिफाई करना चाहिए, ठीक है। आपको कस्टमर को क्वालिफाई करना चाहिए, उसकी जरूरत का, उसकी पैसे की रिक्वायरमेंट, पैसे की मतलब उसके पास उतने पैसे हैं कि नहीं है, क्या बैकअप है, कैसे टाइम है उसके पास, डिसीजन मेकर है। सर कोई क्वेश्चन आई थिंक पूछा है, एक मिनट में एड्रेस कर देता हूँ। डिसीजन मेकर कैसे क्वालिफाई करें? ठीक है, बिल्कुल सर, इस पे ट्रेनिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं है। डिसीजन मेकर ऐसे क्वालिफाई करते हैं कि सर आपका फाइनेंशियल डिसीजन कौन लेता है, आपके घर में इससे रिलेटेड फाइनेंशियल डिसीजन कौन लेता है, आप लेते हो या आपका कौन लेता है? ऑब्वियस सी बात है, अगर स्टूडेंट है, ठीक है, अगर स्टूडेंट है तो आप मान के चलिए कि स्टूडेंट डिसीजन मेकर नहीं होता। मैक्सिमम स्टूडेंट डिसीजन मेकर नहीं होते क्योंकि वो कमा नहीं रहे। जो कमाएगा वही तो डिसीजन ले पाएगा, जो नहीं कमाएगा वो तो दूसरे के भरोसे है, अपने परिवार के भरोसे है, दूसरे के भरोसे डिपेंड है। तो वो लोग डिसीजन मेकर नहीं होते, स्टूडेंट डिसीजन मेकर नहीं होते। तो कोशिश करिए कि स्टूडेंट के पेरेंट्स से बात करिए जिससे वो लोग डिसीजन ले, ठीक है। ये चीज एक पहली सिस्टम मैंने आपको बताई। अब दूसरा सिस्टम सुनिए, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो तरीका होता है परफेक्ट कस्टमर का, एक होता है हाई बिल, एक होता है हाई मनी। इसके 4 कैटेगरी होते हैं। जैसे पिरामिड बना लीजिए, 4 पिरामिड होते हैं। 4 पिरामिड में जो ऊपर का पिरामिड होता है, इसको आप नोट करिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। ऊपर का पिरामिड जो होता है वो आपका होता है हाई मनी हाई बिल। मतलब ऐसा कस्टमर आपको मिलेगा जिसके पास पैसे भी हैं, बहुत ज्यादा पैसे भी हैं, और उसकी इच्छा शक्ति भी बहुत ज्यादा है, बिजनेस करने की इच्छा शक्ति उसकी बहुत ज्यादा है। ये कस्टमर आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इस कस्टमर को क्या है कि इसके गोल को कैसे आप आपका प्रोडक्ट अचीव करेगा, ये चीज आपको उसको समझानी पड़ेगी। क्योंकि वो बहुत बहुत एजुकेटेड है, बहुत एजुकेटेड है, तभी उसका इतना अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। ये कैटेगरी में आपको ज्यादातर बिजनेसमैन मिलेंगे जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे भी हैं और उसकी शक्ति भी बहुत ज्यादा है, वो बहुत ग्रो करना चाहते हैं अपने लाइफ, ठीक है। दूसरे तरह के कस्टमर ऐसे होंगे कि जो एकदम बोलते हैं ना, जिनके पास पैसे नहीं है, जॉब करता है, जॉब चली गई है, बिजनेस बहुत डाउन है, पैसे नहीं है उतने, लेकिन इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है इच्छा शक्ति, ठीक है। उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए वो ऐसे हाथ पैर मार रहे हैं। ऐसे दूसरे तरह के आपके कस्टमर हैं। ये कस्टमर आपके लिए परफेक्ट है।
ये कस्टमर के पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वो जरूर आपके साथ ज्वाइन करेगा। तो ऐसे कस्टमर को आप नर्चर करिए। कैसे नर्चर करेंगे? कॉल से नर्चर करिए, कंटेंट से नर्चर करिए, उसको बार बार मीटिंग बिठाइए। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, क्लियर है कि हाई विल हाई मनी पहला क्राइटेरिया है परफेक्ट कस्टमर का। दूसरा क्राइटेरिया है लो मनी लेकिन हाई विल, इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है। उसकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है सर, वो अरेंज करेगा क्योंकि उसके लिए उसका गोल जरूरी है, उसकी जो जरूरत है वो उसके लिए जरूरी है, वो पैसे से बड़ी है। जैसे मैं भी उसी कैटेगरी में था कि जब आई थिंक सो कोरोना काल में जब मैं मेरा ट्रैवल का बिजनेस कर रहा था, वो टाइम पे ट्रैवल को आपको पता ही है, कोरोना काल में कौन जाएगा ट्रैवल करेगा। तो वो टाइम पे बहुत कम से कम भी 10 से 12 लाख के कर्जे में था मैं। ठीक है, एकदम ठप बैठा हुआ था घर पे, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने की इच्छा बहुत बड़ी थी, पैसे नहीं थे जेब में, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने की इच्छा बहुत बड़ी थी। तो जब आईबीसी के बारे में समझा तो एक चीज समझ में आई कि अपने गोल को अचीव करने के लिए आईबीसी बनना जरूरी है, सिर्फ इतना समझ में आया। तो उसके लिए पैसे अरेंज करने के लिए मैंने खुद 2 महीने कॉल सेंटर में काम किया ताकि मैं उस पैसे को अरेंज करके आईबीसी ज्वाइन कर सकूं। बिल्कुल पैसे नहीं थे, लेकिन इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा थी बिजनेस करने की, इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा थी पैसा कमाने की, इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा थी कि आगे बढ़ने की, बहुत बड़ी थी। पैसे अरेंज हो गए, दिमाग लगाया, तरीका ढूंढा। हमारे साथ श्रीकांत जी हैं, जब वो आईबीसी बने थे 1.5 लाख रुपया फीस थी, स्टूडेंट है 20 साल के 19 साल के। कैसे बने? क्योंकि इच्छा शक्ति बहुत बड़ी थी, पैसे नहीं थे। कहाँ कहाँ से अरेंज किया होगा, मुझे स्टोरी कभी कभी बताते हैं। इच्छा शक्ति बहुत बड़ी थी। ऐसे कस्टमर आपके आज नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप उसके साथ फॉलोअप रखेंगे आपका 100% क्लोजिंग होगी। वो कस्टमर को समझ आ गया है, उसके पास अभी पैसे नहीं है लेकिन वो भविष्य में आपके साथ ज्वाइन करेगा। ये आपके परफेक्ट 2 कस्टमर के लिस्ट हैं। अब समझते हैं ऐसे कस्टमर जिसपे आप टाइम देते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये वो कस्टमर हैं जो बोलते हैं ना विवेक सर बैल है, इनके आगे कुछ भी रख दो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये 2 कस्टमर समझते हैं। पहला कस्टमर जिसके पास पैसे बहुत ज्यादा है, पैसे बहुत है उसके पास, पैसे बहुत है, दूसरा इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है उसके पास, उसको बिजनेस करने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जॉब में खुश है भाई साहब, 50,000 80,000 लाख रुपया आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इच्छा शक्ति नहीं है बिजनेस करने की, आगे बढ़ने की, पैसे कमाने की इच्छा शक्ति नहीं है। वेस्ट है आपका कस्टमर, नहीं बनेगा आपके साथ, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसकी जरूरत नहीं है, उसकी वो बिल नहीं है, वो इच्छा शक्ति नहीं है। आप समझिए जब वो पेमेंट करता है, उसकी इच्छा शक्ति अगर बड़ी होगी तभी जाके वो 70,000 76,000 देगा। वो आपके लिए, बिंद्रा जी के लिए नहीं दे रहे हैं, वो अपने गोल के लिए दे रहे हैं। अगर आप भी विवेक सर के साथ जुड़े हो तो आपके कुछ सपने हैं जिसको आप पूरा करना चाहते हो। अगर आपकी वो इच्छा शक्ति स्ट्रांग थी तभी आपने आईबीसी ज्वाइन किया। तो ऐसे कस्टमर पे अपना टाइम मत वेस्ट करिए। जिसके पास पैसे तो है, अच्छा खासा अमीर बाप का औलाद लड़का है, उसके पास क्या दिक्कत है, घर में बहुत पैसा है, घर में बहुत पैसा है, उसको जरूरत ही नहीं है बिजनेस करने की, उसको स्टार्ट करने की, उसको पैसे कमाने की। कैसे लेगा वो आपका प्रोडक्ट? गलत कस्टमर के पास आप जा रहे हो। तो ये कस्टमर के पास आप मत जाइए। उसके बाद ऐसा कस्टमर जिसके पास ना पैसे हैं ना इच्छा शक्ति है, ये कस्टमर सबसे डेंजरस होता है, सबसे डेंजरस। और इस कस्टमर के साथ आप टाइम वेस्ट करते हो। उसके पास पैसे ही नहीं है, बहुत गरीब है वो, बहुत गरीब है, पैसे ही नहीं है, और आप उससे पैसे लेके यार उसको और मुसीबत में डाल रहे हो। पैसा और है दूसरी चीज नहीं। है, उसको इच्छा शक्ति नहीं है, उसको कुछ उसको करना ही नहीं है, उसकी इच्छा मर चुकी है। वो इस माहौल में रह चुका है कि उसकी इच्छा शक्ति एकदम मर चुकी है। उसको आगे बढ़ना नहीं है, उसको पैसे नहीं कमाने। सर वो पैसे कैसे अरेंज करेगा? उसकी विल पावर, इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये 2 कस्टमर पे आप अगर अपना टाइम दे रहे हैं आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जो परफेक्ट 2 कस्टमर मैंने आपको बताए, जो मैंने आपको क्वालिफाइंग 2 सिस्टम बताए, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है तो कमेंट बॉक्स पे क्लियर डाल दीजिए। बिल्कुल क्लियर सर। जी सर, जी सर, ग्रेट, थैंक यू। चौथी चीज क्लियर सर, फिल्टरिंग कस्टमर की बहुत जरूरी है। कौन कस्टमर है? सही बात है ना, जैसे एक आम का बगीचा है, आम खड़े हैं तो
आप देखते हो कौन से आम पक गए हैं उसको साइड में रख देते हो, कच्चे हैं उसको अलग कर देते हो, सड़े हुए हैं उसको डस्टबिन में डाल देते हो। तो सर कस्टमर के साथ भी ये करना होता है। कौन सा कस्टमर सही है उसको अलग रखो, कौन सा कस्टमर अभी कोल्ड है उसको कंटेंट फॉलो अप दो, कौन सा कस्टमर इच्छा ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्यों वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, उसका उसका भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों वेस्ट कर रहे हो, निकाल दो उसको, निकाल दो उसको, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, उसको जरूरत नहीं है तो क्यों, बिना जरूरत के थोड़ी आप उसको बेच पाओगे। समझ रहे हो? तो कस्टमर की क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बहुत जरूरी है कि कस्टमर को क्वालिफाई करें। ठीक है, जैसे आई थिंक आपने ये रूल पढ़ा होगा 80-20 प्रिंसिपल, ये सब बिजनेस में हर चीज में काम करता है कि आपका 20% कस्टमर आपको 80% रिजल्ट देता है। 20% कस्टमर आपको फोकस करना है उन 20 कस्टमर में। अगर आपके पास 200 कस्टमर है तो आपको 20 कस्टमर निकालने हैं और पूरा 90% अपना एनर्जी अपना टाइम उस 20% पे देना है। उस 20% से आप बोलते हैं ना अपना 80% रिजल्ट अचीव करोगे। 80% आप गलती क्या कर रहे हो, आप 200 के पीछे भाग रहे हो, 200 लोगों के पीछे भाग रहे हो कि 200 लोगों को आप पकड़ो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। 200 में से कितने खराब होंगे उस पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप उससे 5 बार 10 बार एक कस्टमर से आप वो कस्टमर पूछते जा रहे हैं क्वेश्चन, आप एक एक घंटा उससे बात कर रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप सही जगह पे सही बोलते हैं ना, सही जगह पे आप खड्डा नहीं खोद रहे जहां पे पानी है। तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अब बोलते हैं ना आप उस रिजल्ट को अचीव करें। चौथी चीज क्लियर है। अब पांचवी चीज ये बहुत जरूरी है, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आप में और एक टॉप पार्टनर में क्या फर्क है, जो 15 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख कमा रहे हैं, उसमें क्या फर्क है, तो एक सिर्फ एक स्किल का फर्क है, एक स्किल फर्क है। ये स्किल आपके पास अगर नहीं होगी आप नहीं कमा पाएंगे, आप उतनी क्लोजर नहीं कर पाएंगे, या बहुत मुश्किल है आपका क्लोजर करना। ये स्किल अगर आप नहीं सीखेंगे या इस पे टाइम नहीं देंगे, सर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि इतने टॉप आईबीसी, आप सोचिए कि वो क्यों इतना कमा रहे हैं, वो इस स्किल की वजह से कमा रहे हैं। ये सेलिंग, ये जो स्किल मैं आपको बता रहा हूँ सेलिंग में, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये बहुत बड़ी स्किल है। ये एक ऐसी चीज है ना कि एक दरवाजा है और उस दरवाजा के पीछे पूरा संपत्ति है, पूरा गहने जौहरात है, लेकिन जब तक वो दरवाजा नहीं टूटेगा, जब तक वो दरवाजा नहीं खुलेगा ना, तब तक आपको वो सामान, वो बोलते हैं ना वो गहने वो जौहरात नहीं मिलेंगे। वो दरवाजा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कस्टमर आपको 70,000 दे रहा है, क्या लगता है बिना ऑब्जेक्शन के पैसे दे देगा? 70,000 दे देगा आपको? 74,000 दे देगा? उसके दिमाग में बहुत सारे डाउट हैं, जब तक उस डाउट को आप नहीं क्लियर करोगे, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन। जैसे मुझे किसी ने बोला सर प्राइस पर महंगा है, ये एक ऑब्जेक्शन है। इस ऑब्जेक्शन को अगर आप सही से हैंडल नहीं करोगे सर, रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर को आप बोल रहे हो, खुद सोचना इसके बारे में कि मुझसे सुनील जी बोल रहे हैं सर आपका ना आईबीसी का प्राइस बहुत महंगा है सर, और मान लीजिए मैं उसको हैंडल नहीं कर पाया, क्या लगता है मेरे से क्या बोलते हैं रवि जी लेंगे आईबीसी? नहीं लेंगे। वो सोचेंगे यार ये महंगा है, मतलब मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही हूँ, ये खराब है, ये खराब है, ये सही नहीं है। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन कस्टमर बहुत पूछता है, बहुत पूछता है, और ये मैं आपको लिख के देता हूं कि आपके 95% कस्टमर के दिमाग में डाउट है, लिख के ले लेना मेरे से। और यही कारण है जिसकी वजह से वो आईबीसी नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर मैं पेमेंट लिंक भेज देता हूँ, सर ये पेमेंट ही नहीं करता सर, सर कॉल बोलता है कि पेमेंट करूंगा लेकिन करता नहीं है सर, क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में अभी तक रेफरेंस जा रहा है कि ये एमएलएम है, ये एमएलएम है। भले आप उसको कितने भी अच्छे से समझाओ, उसके दिमाग में यही जाता है कि ये एमएलएम है। तो अगर आप इसके इस ऑब्जेक्शन को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे, ये ऐसे ऑब्जेक्शन है कि वो खुद नहीं बोलता, खुद नहीं बोलेगा वो आपको, लेकिन उसके दिमाग में जरूर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसको कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा है। आप समझिए कि बिंद्रा जी ने जो ये आईबीसी स्टार्ट किया है, इससे पहले किसी ने स्टार्ट नहीं किया है। और अगर कोई स्टार्ट करता तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बिंद्रा जी जो खुद बोलते हैं कि अगर ऐसा मैं चीज करता तो हर कोई नहीं कर लेता, हर कोई नहीं बना लेता। तो ऐसी चीज आप करें जो चीज अभी तक किसी ने देखी है ना सुनी है, वो चीजें आप उसको समझा रहे हो, तो उसके दिमाग में वही रेफरेंस जाता है एमएलएम। अगर आप एमएलएम की डाउट उसके दिमाग में नहीं क्लियर कर रहे तो सर वो आपको पेमेंट नहीं करेगा। उसके दिमाग में यही जा रहा है अच्छा लोगों को जोड़ना है, आप समझाते भी उसी तरीके से कि उसको लगता है कि अच्छा लोगों को जोड़ना है,
अच्छा, लोगों को जोड़ना ये तो बहुत मुश्किल काम है, कस्टमर को लाना है। ये एमएलएम भाई पहले से उसके दिमाग में एमएलएम को लेके बहुत गलतफहमी है, और आप जैसे समझाते हैं उसके दिमाग में यही आता है कि सर ये एमएलएम है, और ये क्या है, एक ऑब्जेक्शन है जिसको आपको हैंडल करना है। तो ऐसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत जरूरी स्किल है। अगर आप इसको नहीं सीखेंगे, इसको सीखने का तरीका क्या है, रिकॉर्डिंग सुनिए। ठीक है, दो तरीका बताऊंगा इसको हैंडल करने का। एक ना टॉप आईबीसी से, आई थिंक कोई टॉप आईबीसी है नहीं, ये मैं अपना सीक्रेट बता रहा हूँ। टॉप आईबीसी से कस्टमर बन के बात करिए, ऑब्जेक्शन अपने दीजिए, देखिए वो कैसे हैंडल करता है, कैसे हैंडल करता है, क्या बोलता है ऐसा कि जो चीज आप फॉलो करें उसको रिकॉर्ड करें और उसको नोट करें, और वही अपने कस्टमर से बात करें। दूसरा ये चीज है कि सर रिकॉर्डिंग सुनिए, जितनी ज्यादा, आई थिंक सो आप मेरे ग्रुप में, हमारे ग्रुप में ऐड है, उसमें हम अपने कॉल्स की रिकॉर्डिंग भेजते हैं, ऐसी कॉल्स की जो फर्स्ट कॉल क्लोजर है, जो जल्द क्लोज हो गया। आई थिंक सो श्रीकांत जी ने भी भेजा है कुछ कुछ कॉल्स, तो उन कॉल्स की हम लोग रिकॉर्डिंग आपको भेजते हैं, जिससे आप उस कॉल को सुनने और देखें कि उसको हम किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, उस कॉल को हम किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं कस्टमर को, कस्टमर कोई चीज पूछ रहा है तो उसको क्या बता रहे हैं। चार तरह का ऑब्जेक्शन सबसे बड़ा होता है। सर आईबीसी में कमाई कैसे होगी, सर आईबीसी में बेसिकली कस्टमर कहाँ से आएगा, सर आईबीसी कोई एमएलएम तो नहीं है, सर आईबीसी आईबीसी के से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आईबीसी में प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्शन होंगे, जिसको अगर आप हैंडल नहीं करेंगे सर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ मैंने मेरे 5 सिस्टम जो आपके लिए जरूरी है, अगर आप इसको नहीं कर रहे और इस पे काम नहीं कर रहे, सर आपकी क्लोजिंग नहीं आएगी। ठीक है, इसके लिए आप किसी को दोषी नहीं करार कर सकते, क्योंकि ये सिस्टम है, ये एक सिस्टम है जो प्रूवन है, जिससे रिजल्ट आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, क्योंकि हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है, कोई जल्दी सीखता है, किसी को टाइम लगता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि सर क्या लिखा है, शादी रिपीट वन बाय वन अगेन। ओके, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। ठीक है, एक बार समराइज जल्दी से हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपके लिए लाइफ टाइम का इसका सोल्यूशन लाया हूँ। लाइफ टाइम के लिए आपको ये सारी जो भी मैंने चीजें बताई ना, इसकी आपको सपोर्ट मिलेगी। क्या लगता है कि मतलब कितना फायदा होगा, एक बार कमेंट बॉक्स पे डालिए। अगर ये 5 चीजों पे आपको सपोर्ट मिल जाए, क्या लगता है ब्रेक जीरो हो जाएगा, क्या लगता है कि टीएमसी आरएसी क्वालिफाई कर जाओगे, अगर ये 5 चीजों पे काम हो जाए, ये 5 चीजों के लिए सपोर्ट मिल जाए। बिल्कुल, यही चीजों बहुत बोलते हैं ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि भूख लगी है कोई बात नहीं, वेबिनार साइड में रखो, खाना भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको छोड़ के मत जाना। क्योंकि बोलते हैं ना, बहुत मुश्किल से मैंने टाइम निकाला है आपके लिए कि आपको मैं सारी चीजें दूं, तो इसको सारी चीजें बहुत, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो सिर्फ बताया है, अभी तो करने के लिए और लाइफ टाइम ये सारी चीजें अप्लाई करने के लिए आपको सारा बना दिया है। ठीक है, ग्रेट, बिल्कुल। अब एक बार समराइज कर लेते हैं, जल्दी से समराइज कर लेते हैं। 5 सिस्टम। पहला सिस्टम है सर, आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है। कैसे करेंगे उसके लिए हमारे साथ, उसका मैं सपोर्ट आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको करनी है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप नहीं कर रहे हैं, भले कितने की भी करें, वो मैं मैटर नहीं करता, ठीक है, लेकिन करनी जरूर है। अगर नहीं कर रहे तो फिर आप किसी को दोष नहीं दे सकते। दूसरी चीज ये है सर, ज्यादा लीड से बात करनी है, ज्यादा कस्टमर से बात करना है, जितनी प्रैक्टिस होगी उतने आप बेटर होंगे, क्योंकि एक स्किल है। आप समझिए कि 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो कमा रहा है, उसके पास एक ऐसी स्किल्स वो सीखा है जो आपके पास नहीं है। पैसे कौन कमाता है, अगर कोई सीईओ है, को फाउंडर है, उसके पास एक ऐसी स्किल है जिसकी वजह से आज वो करोड़ रुपया कमा रहा है। उसके पास स्किल है, उसके पास क्या स्किल है, उसके पास ये स्किल है कि वो इन्वेस्टर के पास बैठता है तो 5 करोड़ 10 करोड़ निकाल लेता है। उसके पास ये स्किल है कि वो सप्लायर से नेगोशिएट करके कम कॉस्ट में सामान ले लेता है। उसके पास ये स्किल है कि वो टीम से बात करके, हैंडल करके, टीम को मैनेज करके उनसे काम करवा लेता है। ये उसके पास स्किल है, स्किल की वजह से आज वो 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ कमा रहे हैं। विवेक सर के पास एक स्किल है, प्रेजेंटेशन स्किल है। ठीक है, एक बिजनेस की माइंडसेट, एक बिजनेस की नॉलेज है, एक स्किल है उनके पास, जिसकी वजह से आज कंपनी उनको लाखों करोड़ों देती है। उनके पास एक स्किल है। तो सर स्किल पे काम करना है, कैसे होगी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। तीसरी चीज ये है सर, फॉलोअप बहुत जरूरी है। फॉलोअप में 3 तरीके हैं। कॉल फॉलोअप, मिनिमम 5 हॉटलीड पर डे। दूसरा फॉलोअप है कंटेंट से फॉलोअप, कंटेंट कस्टमर को भेजते रहिए, कम से कम भी 10 कंटेंट आपके दिन में जाने चाहिए कस्टमर को, पूरे दिन में।
ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ 1 से 5 लाख कैसे कमाएं, नहीं, रिलेटेबल कंटेंट। उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए वो टाइम पे क्या जरूरी है, उससे रिलेटेड कंटेंट भेजना है। ये नहीं कि उसको स्पैम कर दें, वो आपको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए कि कंटेंट उसके रिलेटेड होना चाहिए और आपके बिजनेस के हिसाब से होना चाहिए, और 2-2 घंटे 3-3 घंटे में होना चाहिए, ताकि उसको अच्छा खासा टाइम मिले। ये नहीं कि आप कंटेंट भेज रहे हैं तो इतना कंटेंट भेज दें कि वो ब्लॉक कर दे। ठीक है, तो इसका तरीका है। तीसरा, अगर कस्टमर मीटिंग कर रहा है, आपके ट्रेनर इतनी मीटिंग कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल मीटिंग हो चाहे वो ऑनलाइन हो, आप कस्टमर को बिठाना बहुत जरूरी है, उनको फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है कि वो मीटिंग बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे। तो इसका क्या टारगेट है, मिनिमम 5 कस्टमर आपको मीटिंग में बिठाने हैं, मिनिमम 5, मैक्सिमम आप कितने भी बिठा सकते हैं। चौथी चीज ये है सर, कस्टमर को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। कस्टमर को क्वालिफाई कैसे करना है, पहले उसकी नीड समझनी है, उसको पैसे हैं उसके पास समझने हैं, टाइम समझने हैं, डिसीजन मेकर है कि नहीं है समझना है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि आपको ऐसे 2 परफेक्ट कस्टमर ढूंढने हैं जिसके इच्छा शक्ति भी ज्यादा है, उसके पास पैसे भी हैं। दूसरे ऐसे कस्टमर जिसके पास उतने पैसे अभी नहीं है लेकिन उसकी इच्छा शक्ति बहुत बड़ी है, उसको ग्रो करने की उसकी इच्छा शक्ति बहुत बड़ी है, उसको पैसे कमाने की उसकी इच्छा शक्ति बहुत बड़ी है, उसको खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की इच्छा शक्ति बहुत बड़ी है। वो अरेंज करेगा, उसको टाइम दो, वो आज नहीं तो कल आपके साथ ज्वाइन करेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। पांचवी चीज है सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इसके लिए मैं आपको बोलते ना एक बहुत बढ़िया गिफ्ट देने वाला हूँ, बहुत बढ़िया, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत जरूरी स्किल है, जो आप जितना सीखेंगे, इसको सीखने का तरीका क्या है, रिकॉर्डिंग सुनिए और ज्यादा से ज्यादा टॉप आईबीसी से कनेक्ट करके उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि वो कैसे इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं। या अगर मेरा तरीका अपनाओगे तो बोलते ना, उनसे बात करिए, ऐसा कस्टमर बन के उनसे बात करिए और देखिए कि वो किस तरीके से आपको हैंडल कर रहे हैं। इसका मतलब ये मत करना वरना मेरे पे इल्जाम आ जाएगा। तो आराम से इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।